जंगोन ने आसानी से उस वार को डॉज कर लिया और सोचने लगा, इस बंदे को हुआ क्या है। लेकिन चैंग ने वहीं नहीं रुका। उसने और भी जोर से हमला करना शुरू कर दिया, सीधा जंगोन की आर्म्स को टारगेट करते हुए। उधर थर्ड प्लाटून का इंचार्ज ये सब देखकर शॉक हो गया और सोचने लगा, इस पागल को हुआ क्या है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, अब उसे अपना गेम सेट करना ही था। लेकिन वो ये सोचकर कंफ्यूज हो गया कि फिफ्थ प्लाटून का बंदा चोल की बजाय जंगोन से क्यों लड़ रहा है। ये उसका एक्चुअल प्लान नहीं था, पर उसे लगा कि अगर जंगोन को ही हटा दे तो भी बुरा नहीं होगा। जंगोन स्टन्ड रह गया क्योंकि चांग का किक एक टिपिकल किक जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे लगा कि शायद इस बंदे ने कोई ट्रेनिंग ली है। वो उसकी टेक्निक्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि क्या ये ताइक्वांडो नाम की कोई स्किल है। जो भी हो, अब उसे भी अपना लेवल बढ़ाना था। उसने चांग को किक किया, लेकिन तब चौंक गया जब चांग ने उसका वार भी डॉज कर लिया। फिर चांग ने जंगोन की गर्दन पकड़कर उसे चोक करने की कोशिश की, लेकिन जंगोन सही टाइम पर निकल गया। उसे गुस्सा आ गया अपनी किस्मत पर, क्योंकि अगर ये ताइक्वांडो है तो उसे क्लोज कॉम्बैट करना होगा और उसकी इंजर्ड आर्म के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो और भी परेशान हो गया जब उसने देखा कि चांग का पैर सीधा उसकी इंजर्ड आर्म के पास आ गया था, पूरी तरह से वार करने के लिए रेडी। लेकिन जंगोन ने टाइम से पहले उस अटैक को इवेड कर लिया। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके ओपोनेंट के अटैक्स उसकी आर्म को ही टारगेट कर रहे थे और वो काफी खतरनाक थे। ऐसा ओपोनेंट उसने पहले कभी फेस नहीं किया था। लेकिन एक बात उसे खटक रही थी, चांग जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर यहां फंसा कैसे हुआ। उसे तो कोई इंजरी भी नहीं थी। तभी चांग ने बोल दिया कि वो चाहता है कि एक कम्युनिस्ट स्पाई जैसे जंगोन सरेंडर करे और अपनी साजिश कबूल करे। जंगोन चौंक गया। उसे अब समझ आया कि उसका ओपोनेंट ठीक दिमाग में नहीं है। शायद इसी वजह से वो देसन वेलफेयर फैसिलिटी से भाग भी नहीं रहा। अब जंगोन ने उसे प्रोवोक करने की सोची और पूछा, तू सोचता क्यों है कि मैं स्पाई हूं? चांग गुस्से में चिल्लाया, मैंने रीजन ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि तूने एक और स्पाई को बचाने की कोशिश की थी। जंगोन ने पूछा, तो तू सोचता है कि चोल एक स्पाई है? चांग बोला, मुझे एक आदमी ने बताया था कि वो स्पाई है। यह सुनकर वहां का एक एम्प्लॉय परेशान हो गया और मन ही मन उसे कोसा, क्योंकि अगर जंगोन को पता चल गया कि वही आदमी ये सब कह रहा था तो बवाल हो जाता। जंगोन ने पूछा, कौन था वो जिसने तुझे बताया कि हम स्पाई हैं? उसका नाम बता। यह सुनकर चांग घबरा गया और जोर से याद करने की कोशिश करने लगा कि कौन था वो। शायद हेड इंजरी या फिर अनस्टेबल माइंड की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। यह देखकर वो एम्प्लॉय भी हैरान रह गया। उसे लगा कि चांग तो अभी कुछ देर पहले जो कहा वो भी भूल गया है। उधर जंगोन को पता था कि ऐसे पागल लोग जो बकवास करते रहते हैं, अगर कोई उन्हें ध्यान से सुनने का नाटक करे तो वो और भी बोलते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी बातों में गहराई से घुसे तो वो चिढ़ जाते हैं। इस बार जंगोन ने थोड़ा अथॉरिटी के साथ पूछा, किसने बोला था तुझे कि हम स्पाई हैं? चांग ने नेल चबाते हुए याद करने की कोशिश की, नाम, चेहरा, सब। जंगोन ने मौके का फायदा उठाते हुए बोला, तुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, तू खुद ही भूल गया। लेकिन चांग ने इनकार किया, बोला, तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मैं खुद कुछ भी नहीं बना रहा, तू ही कम्युनिस्ट स्पाई है। जंगोन जानता था कि ऐसे लोगों को प्रोवोक करते रहो तो उनकी असली रेज और हॉस्टिलिटी बाहर आ जाती है, और यही उसके लिए आसान होता है, क्योंकि जब सामने वाला गुस्से में होकर केयरलेस हो जाए तो जंगोन का काम बन जाता है। जंगोन ने उसे सीधा फेस पर किक मारा, चांग को पीछे धकेल दिया और उसके चेहरे पर गहरा निशान छोड़ दिया। चांग और भड़क गया और पागलों की तरह उस पर वार करने लगा। पंच पर पंच मारे, लेकिन जंगोन ने हर अटैक को इजीली इवेड कर लिया। जंगोन खुश था। अब इस फाइट का ताइक्वांडो से कोई लेना देना नहीं है, टाइम आ गया है इसे खत्म करने का। उसने एक जोरदार किक चांग के चेस्ट पर मारी। चांग डिसबिलीफ में था और जब देखा कि एक और किक आने वाला है तो बोला, बस करो। लेकिन जंगोन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी जोरदार पिटाई कर दी। चांग नीचे गिर गया और कांपती आवाज में बोला, जिसने इतनी शानदार फाइट की हो वो तो नॉर्थ कोरियन स्पाई ही होगा जिसे स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। जंगोन उसकी तरफ बढ़ा, घुटनों पर बैठा और बोला, हाँ, ट्रेनिंग मिली है, तू सही कह रहा है, लेकिन मैं नॉर्थ कोरियन स्पाई नहीं हूं, मैं उसका उल्टा हूं। चांग कंफ्यूज्ड हो गया। उल्टा मतलब? जंगोन बोला, मैं एक अंडरकवर एजेंट था जिसे नॉर्थ भेजा गया था ताकि उनको खत्म किया जा सके। चांग हक्का बक्का रह गया। उसे नहीं पता था कि उसका ओपोनेंट एक एजेंट है। वो उत्सुकता से पूछने लगा, क्या सच में? अब जंगोन सोचने लगा, चलो थोड़ा बोस्ट कर लिया जाए।
उसने कंफर्म किया और बताया कि उसने नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की पूरी प्लेटून तक को हरा दिया था। फिर पूछा, अब तो समझ में आ गया ना कि मैं और वो दूसरा बंदा, हम दोनों स्पाई नहीं हैं? चांग ने हामी भरी। और अब जब सब कुछ साफ हो गया था, जांगोन वहां से निकलने लगा। लेकिन जांगोन तब चौंक गया जब चांग ने अचानक कहा कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो उनके देश का अंडरकवर एजेंट है। ये सुनकर जांगोन थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा, लेकिन उसने थैंक यू कहा। थोड़ी देर बाद चोल ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया, सोचते हुए कि उस पागल इंसान को आखिर हुआ क्या था। तभी किसी के आने की आहट सुनकर वो डर गया और पूछा, कौन है? जंगोन वहां आया ये देखने कि क्या वो ठीक है। उसने बोला, रिलैक्स, मैं हूं, सब ठीक है। चोल सोचने लगा कि उसके और उस क्रेजी बंदे के बीच में आखिर हुआ क्या था, और जब उसे पता चला कि जंगोन ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है और उसके स्पाई होने वाली गलतफहमी भी क्लियर कर दी है, तो वो हैरान रह गया। लेकिन फिर भी गुस्से में बोला, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो आदमी पूरा पागल था, उसकी हालत देखकर डर लग रहा था। जंगोन जानता था कि ये गुस्सा वाजिब है। इतने में चांग भी उसके साथ आ गया माफी मांगने, लेकिन चोल अब भी गुस्से में था। चांग ने जेन्युइनली माफी मांगी, बोला कि उसने गलत समझा और उसी कंफ्यूजन में सब गड़बड़ कर दी। चोल सोच में पड़ गया, भला कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिससे कोई किसी की जान लेने तक आ जाए? जंगोन ने क्लैरिफाई किया कि चांग का कहना है किसी ने उसे बताया था कि चोल एक स्पाई है, लेकिन अब उसे याद नहीं कि वो आदमी कौन था। चोल स्टंड रह गया ये जानकर कि वो पागल इंसान उसे मारने आ गया, किसी ऐसे इंसान की बात पर जिसे उसे याद तक नहीं। जंगोन भी मान नहीं पा रहा था कि ऐसा हुआ, लेकिन उसने धीरे से बोला कि लगता है चांग का मेंटल स्टेट सही नहीं है, इसलिए उसने उसे समझने की कोशिश की और बोला, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। चांग ने फिर से माफी मांगी और बोला, मुझे तो लगा था कि जिस इंसान को कमांडर जंगोन जानते हैं वो स्पाई हो ही नहीं सकता। चोल सोच में पड़ गया, अब ये कौन सी नई बकवास है? इसने थर्ड प्लेटून के बंदे को कमांडर बोल दिया। जंगोन ने तुरंत इंटरप्ट किया, मैंने सिर्फ नाम लिया था, कमांडर नहीं बोला। अब चांग की हालत देखकर सब स्टंड रह गए। फिर जंगोन बोला, पता नहीं क्यों लेकिन ये पागल मुझे एडमायर करता है और अब तो ये मुझे फॉलो भी करने की सोच रहा है। चोल ने सोच लिया, ये बंदा पक्का मेंटल है। कुछ देर बाद बाकी सारे प्लाटून लीडर्स वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली तो सबको ये कहानी सुनकर हंसी आ गई और वो सोचने लगे, भला ऐसा भी कैसे हो गया? फोर्थ प्लेटून का लीडर भी बाकी सबकी तरह कंफ्यूज था, क्योंकि पहले तो चैंग पूरी तरह कन्विंस था कि वो जंगोन को मार ही डालेगा, लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो कोई लॉयल पपी हो जो हर समय जंगोन के पीछे पीछे घूम रहा हो। फर्स्ट प्लाटून लीडर ने तो अपनी किस्मत को कोस दिया, उधर थर्ड प्लेटून का कमांडर भी हैरान था। क्या से क्या हो गया? वो सोच रहा था कि उसने तो सब खत्म करने का परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन अब सब मेस बन चुका है। फिर भी उसे इस बात की थोड़ी राहत थी कि चांग जैसा बंदा पागल है और उसे याद नहीं कि उसे आदेश किसने दिया था। अब वो अपने दांत पीस रहा था गुस्से में। मुझे जल्दी से कोई नया प्लान बनाना होगा ताकि इन सबको क्वाइटली खत्म किया जा सके, बिना किसी शक के। चांग ने भी क्लैरिफाई किया कि पहले उसे लगा था कि कमांडर जंगोन ही एक स्पाई है। जंगोन ये सुनकर शॉक्ड रह गया, तू ऐसा क्यों सोचता है? चांग ने सोचने की कोशिश की, फिर बोला, किसी ने मुझे बताया था। तभी उसे अचानक याद आया, मेरे प्लेटून लीडर ने कहा था कि थर्ड प्लेटून का लीडर ही स्पाई है। अब जंगोन ने पीछे देखा बाकी प्लेटून लीडर्स की तरफ और देखा कि सब डर के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा चुके थे, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। जंगोन अब समझ गया, चांग जैसे मेंटली अनस्टेबल बंदे को कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे थे। उसे अब साफ समझ आने लगा कि जो लोग उसे स्पाई कह रहे थे वो असल में यही बाकी प्लेटून लीडर्स थे। लेकिन उसके मन में एक सवाल और था, चोल को स्पाई किसने कहा था? दयसान वेलफेयर फैसिलिटी में ऐसा सिर्फ एक ही इंसान हो सकता था जिसके पास चोल को टारगेट करने की वजह हो। थोड़ी देर बाद थर्ड प्लेटून का इंचार्ज बाकी सभी को सुपरवाइज कर रहा था। उसने देखा कि संजो बड़े मजे से काम करते हुए जंगोन के साथ फ्रेंडली मोमेंट स्पेंड कर रहा था। ये देख वो इरिटेट हो गया। कुछ देर बाद संजो मेहनत से पत्थर तोड़ रहा था। फिर वो थोड़ी देर रुका और गहरी सांस लेते हुए बोला, भाई पत्थर तोड़ना वाकई बहुत हैवी टास्क है। तभी उस इंचार्ज ने उसे ऐसे रिलैक्स करते देख लिया और गुस्से में सीधा उसके पास पहुंच गया। संजो ने मुड़कर उसकी बात मानी, लेकिन तभी बिना वार्निंग के उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। बाकी सारे वर्कर्स शॉक्ड रह गए। वो एम्प्लॉय गुस्से में चिल्लाया, तू खुद को क्या समझता है, काम चुरा रहा है? संजो रोने लगा
और बोला कि वो बस सांस ले रहा था। लेकिन ये सुनते ही वो एम्प्लॉई और ज्यादा भड़क गया। उसने गुस्से में पूछा, तू एक्सक्यूज बना रहा है? ये देख जंगोन परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। उसे दिखा कि संजो की बुरी तरह से पिटाई हो रही है। वो आदमी संजो से गुस्से में पूछने लगा कि क्या उसे आराम मिल रहा है, क्योंकि उसने अब तक उसे थोड़ी छूट दी थी। लेकिन संजो ने साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई स्लैकिंग नहीं कर रहा था। पर एम्प्लॉय को उसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उसे गालियां दी और बोला कि ये लो लाइफ तब से एक्सक्यूजेस देता आ रहा है। फिर वो उसे पीटते हुए चिल्लाया, अगर एटीट्यूड दिखाएगा तो उसका यही जवाब होगा, तू इंसोलेंट है, तू खुद को समझता क्या है। तभी एम्प्लॉय को पीछे से जंगोन की आवाजें सुनाई दी। बात करके भी तो सुलझाया जा सकता है। वो एम्प्लॉय पलटा और गुस्से में बोला, क्या कहा? जंगोन ने काल्मली कहा कि पिछली बार भी उन्होंने बात से चीजें सॉर्ट की थीं। क्या तू भूल गया? एम्प्लॉय ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए चिल्लाया, लेकिन धीरे से फुसफुसाया, मुझे याद है तू क्या कह रहा है। फिर वो बोला, मैंने वादा किया था कि मैं चोल को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसकी पूरी प्लेटून को छोड़ दूंगा। एम्प्लॉय ने फिर पूछा, क्या तू हायर अप्स को रिपोर्ट करके अपना गुस्सा निकालना चाहता है? लेकिन अगर तूने ऐसा किया तो चोल को लगेगा कि तू उसे बचा रहा है। यह सुनकर जांगोन चौंक गया। एम्प्लॉय ने पूछा, तू करेगा ऐसा? जंगोन ने मना कर दिया। तब एम्प्लॉय ने उसे धमकाया, प्लेटून लीडर बनने का मतलब यह नहीं कि तू अकड़ दिखाए। उसने अपनी स्टिक जंगोन की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, अब जवाब दे। जंगोन ने समझते हुए हामी भरी। एम्प्लॉय संजो के पास गया और बोला, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड। उसने फिर से उसे पीटना शुरू किया। संजो ने माफी मांगी, मुझे समझ आ गया, मेरी गलती थी। बाकी सारे प्लेटून मेंबर्स डर से कांप गए। जंगोन अपने गुस्से को बमुश्किल रोक पाया, लेकिन आखिरकार उसका पेशेंस टूट गया। उसने एम्प्लॉय को गुस्से में गालियां दी और उस पर झपट पड़ा। एम्प्लॉय ने देखा कि जंगोन उस पर झपट रहा है, लेकिन तभी उसका एक प्लाटून मेंबर उसे रोक लेता है। जंगोन पीछे मुड़ा और पूछा, क्या हुआ, क्यों रोक रहा है? योर एक्सेलेंसी ने कहा, यह बहुत गलत फैसला होगा। जंगोन समझ नहीं पाया कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज अभी मत टकरा, बाद में सब एक्सप्लेन करूंगा। जंगोन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। वो पीछे हट गया। संजो ने जंगोन से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। एम्प्लॉई अब और भी बेकाबू था। वो चिल्लाया, इन जोजियन लोगों को बस मारो तभी समझ आता है। फिर उसने पीछे देखा प्लेटून लीडर्स की तरफ और स्मर्क करते हुए पूछा, तुम लोग भी मेरी बात से अग्री करते हो ना? संजो ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी, लेकिन एम्प्लॉय को अब उसमें कोई मजा नहीं आ रहा था। फिर वो उन सभी प्लाटून मेंबर्स की तरफ मुड़ा जो खड़े होकर सब देख रहे थे और चिल्लाया, तुम सब यहां खड़े क्यों हो, काम क्यों नहीं कर रहे? उसने पूछा, क्या तुम सबको भी मार पड़ेगी तभी काम शुरू करोगे? सभी जल्दी से पीछे हटे और बोले, नो सर। एम्प्लॉय ने चिल्लाकर बोला, चलो जल्दी अपने काम पर वापस जाओ। वो सब वहां से चले गए। जंगोन संजो के पास गया, उसे उठाने में मदद की और पूछा, तू ठीक है? संजो ने कहा, मैं सच में स्लैकिंग नहीं कर रहा था, बस सांस ले रहा था। जंगोन ने उसका कंधा थपथपाया, मुझे पता है। तभी योर एक्सेलेंसी ने बोला, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिलहाल सिचुएशन उसके हक में थी, वो कुछ गलत करने वाला था। जंगोन ने पूछा, तूने मुझे रोका क्यों? उसने सामने इशारा किया, उधर देख। जंगोन ने जब देखा तो वो चौंक गया। वहां एक पूरी पेट्रोल स्क्वाड इलाके में छापा मार रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ भी यहां होता है। संजो भी हैरान था, तुम प्लेटून लीडर हो, फिर भी तुम्हें यह नहीं पता? जंगोन को थोड़ी शर्म आई। मैं ऑलमोस्ट 1 महीना से यहां हूं, फिर भी नोटिस नहीं किया। योर एक्सेलेंसी ने एक्सप्लेन किया, पेट्रोल स्क्वाड अंदर के ऑफिस या काम करने वाली जगह में नहीं आती। वो आउटर पेरीमीटर पर पेट्रोल करते हैं, जहां दीवारें होती हैं, ताकि कोई भाग ना पाए। जंगोन ने सब कुछ समझ लिया और पूछा, पेट्रोल कब कब आती है? योर एक्सेलेंसी बोला, 3 स्क्वाड्स रोटेट होती हैं, पूरा दिन 24 घंटे ये लोग पेट्रोल करते हैं। जंगोन स्टन्ड था, ये लोग तो रुकते ही नहीं। योर एक्सेलेंसी ने कहा, हां, ये बिल्कुल रूथलेस हैं, अगर तू इनसे टकराया होता तो बुरी तरह पीटा जाता। और वो जो क्रेजी डॉग है ना, उसने पहले भी इंसानी खून छका है, बहुत ही खतरनाक है। योर एक्सेलेंसी ने बताया, पेट्रोल स्क्वाड थोड़ी देर से यहीं घूम रही है, अगर तू एम्प्लॉय से लड़ जाता तो स्क्वाड और वो डॉग दोनों तुझे घेर लेते। जंगोन ने उसकी बात मानी, सही है, अगर मैं कुछ करता तो फंस जाता। उसने योर एक्सेलेंसी को थैंक यू कहा, लेकिन वो आदमी बोला, मैंने वही किया जो करना चाहिए था, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं।
जांगोन अब सोचने लगा, क्या वो एम्प्लॉय जानबूझकर मुझे प्रोवोक कर रहा था? उसे पता था कि पेट्रोल स्क्वाड आसपास है। अगर ऐसा था तो उसे जल्दी से निकलना पड़ेगा, इससे पहले कि हालात और ज्यादा बिगड़ जाएं। उधर तेमून इंडस्ट्रीज में तेमून नूडल्स का एक बड़ा चम्मच निकल रहा था। नूडल्स खाने के बाद उसने अपने आदमी से पूछा, तूने पता किया क्यों ग्वानो ने मुझे डेसन वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में बताया था? उसके आदमी ने हाँ में जवाब दिया और पूछा, बॉस, क्या आपको ग्वानो का सबॉर्डिनेट शॉल याद है? वो ही जो जंगोन को ढूंढ रहा था। फिर उसने बताया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब उसने डेसन वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में पूछताछ शुरू की थी, और फिर वो अचानक गायब हो गया। तैमून ने अंदाजा लगाया कि शायद चोल ने जंगोन को ढूंढते हुए वेलफेयर फैसिलिटी में एंट्री ली होगी। उसके आदमी ने बताया कि चोल कभी वापस नहीं आया, तो फिर ग्वानहो खुद उस फैसिलिटी में गया उसे ढूंढने, ना कि जंगोन को। लेकिन वो भी फेल हो गया। फिर उस आदमी ने कहा कि उसने भी डेसन वेलफेयर फैसिलिटी के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है और ये कोई नॉर्मल वेलफेयर सेंटर नहीं है। तैमून को क्यूरियोसिटी हुई, अरे ऐसा क्या है उस फैसिलिटी में जो इसे नॉर्मल नहीं बनाता? तो वो आदमी नूडल्स को चॉपस्टिक से उठाते हुए बोला, ऊपर से तो ये फैसिलिटी ऐसी दिखती है जैसे वो बेघर लोगों को हेल्प करती हो, लेकिन असल में ये लोग ना सिर्फ होमलेस लोगों को बल्कि आम लोगों को भी पकड़कर अंदर रखते हैं और उनसे जबरदस्ती काम करवाते हैं। ये पूरा सेटअप एक नॉर्थ कोरियन लेबर कैंप जैसा है। तैमून शॉक्ड रह गया, लेकिन इतनी बड़ी स्केल पर ये लोग ये सब कर कैसे पा रहे हैं, और क्या इसका कोई असर नहीं होगा? लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि डेसन वेलफेयर फैसिलिटी को प्रेसिडेंशियल कमेंडेशन मिला हुआ है। यह सुनकर तैमून पूरी तरह शॉक्ड रह गया। उसके आदमी ने एक्सप्लेन किया कि उस फैसिलिटी के डायरेक्टर के कांग्रेसमैन चॉय से बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। उन्हें काफी स्पॉन्सरशिप फंडिंग भी मिली है। कांग्रेसमैन चॉय के अलावा उन्होंने डित्यून के कई पावरफुल लोगों को भी ब्राइब्स दी हैं। अब तैमून को समझ आया कि क्यों कैप्टन कैंग ने ग्वानहो को पीछे हटने के लिए कहा था। उसने एक लंबी सांस ली और सोचा, ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए क्योंकि मैं एक गैंगस्टर हूं, लेकिन अपने देश की हालत वाकई बहुत खराब है। उसके आदमी ने थोड़ी हेजिटेशन से पूछा, बॉस, कहीं आप जंगोन को बचाने का सोच तो नहीं रहे? वो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग काफी डेंजरस हैं। तैमून चौंक गया, तू सोच रहा है कि मैं सार्जेंट जंगोन को बचाऊंगा? सीरियसली? वो हंस पड़ा और बोला, अगर जंगोन नॉर्थ कोरियन आर्मी के हाथ लगकर भी बच सकता है तो मुझे क्यों उसकी मदद करनी पड़े? यह सुनकर उसका आदमी हैरान रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि जांगोन इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। फिर उसने पूछा, तो आपने मुझे वेलफेयर फैसिलिटी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों कहा था? तैमून बोला, मुझे बस सिचुएशन समझनी थी। उसका आदमी सोच में पड़ गया, तो फिर संजो का क्या होगा? तैमून को पता था कि उसका आर्म इंजर्ड है, इसलिए उसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने में वो रिकवर कर लेगा तो जल्दी ही बाहर आ जाएगा। उधर डेसान वेलफेयर फैसिलिटी में जंगोन स्प्रे बॉटल को असेंबल कर रहा था और नोजल को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसे थोड़ा डाउट था कि कहीं 3rd प्लेटून का इंचार्ज उसे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हालांकि बाद में उस स्टाफ ने उसे डायरेक्टली परेशान नहीं किया, लेकिन उसने उसके आसपास के एक आदमी को फिर से बेरहमी से पीट दिया। फिर उसने जोर से योर एक्सेलेंसी को मारा और चिल्लाया, अगर जलना नहीं है तो काम ढंग से करो। इसके बाद उसने बाकी प्लेटून मेंबर्स को भी बेतरतीब तरीके से पीटना शुरू कर दिया, जैसे वो हमेशा करता था। जंगोन ने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, क्योंकि एक पल के लिए वो भूल ही गया था कि ये जगह हमेशा से ऐसी ही रही है। उसका मन कर रहा था कि वो एक्सप्लोड कर दे, लेकिन वो जानता था कि अभी उसे खुद को कंट्रोल करना होगा। वो नोजल असेंबल कर ही रहा था कि गलती से वो टूट गई। उसने खुद से सोचा, बस थोड़ा और सह लो, आर्म हील होते ही बस यहां से निकल जाना है। उधर योर एक्सेलेंसी सोच रहा था कि ये स्टाफ हमेशा उसी को ही क्यों टारगेट करता है। संजो को उसकी हालत देखकर टेंशन हो गई। उसका नाक से खून बह रहा था और हालत खराब लग रही थी। संजो ने कंसर्न के साथ बोला, चल इन्फर्मरी चलते हैं, कुछ दवा लगा लेते हैं। लेकिन योर एक्सेलेंसी ने मना कर दिया, क्योंकि वो ठीक था और उसे पता था कि इन्फर्मरी में अब जाने का मतलब होगा कि लोग उसे स्लैकिंग का बहाना समझेंगे और दोबारा उसकी धुनाई कर देंगे। संजो ने भी अग्री किया, क्योंकि वो भी जानता था कि वहां जाके पिटाई पक्की है। जंगोन ने अपने हाथ की तरफ देखा और धीरे धीरे अपनी फिंगर्स हिलानी शुरू की। योर एक्सेलेंसी ने पूछा, तेरा आर्म कैसा है और क्या तुझे और दवा चाहिए? लग रहा है तुझे दवा पसंद आने लगी है। संजो को मेडिसिन की बात सुनकर नौजिया आने लगा और वो उस बेबी रैट की बात याद करते हुए बोला, तू कैसे उस रैट को इतनी आसानी से खा गया? मुझे तो लगा तू डायना है। जंगोन ने कंफ्यूजन में पूछा, डायना कौन? यह सुनकर संजो हैरान रह गया।
तू डायना को नहीं जानता? वो अमेरिकन ड्रामा था वी, उसमें एक कैरेक्टर था डायना। जंगोन ने सिर हिलाया। नहीं देखा। सुंजो मुस्कुराकर बोला, जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तब तू उसे जरूर देखना, बहुत ही मस्त शो है। इतनी देर में दोनों अपनी मिजरी और इंजरीज भूल गए और जोर से हंसने लगे, जिससे जंगोन पूरी तरह स्पीचलेस रह गया। रात में ग्वांग ने एक बड़ा सा कार्टन उठाकर कार के ट्रंक में रखा और उसे अच्छे से बंद किया। फिर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसके पापा ने पूछा, तूने अच्छे से पैक कर लिया ना? ग्वांग ने अफर्मेटिव में सिर हिलाया और कार्टन की सेफ्टी कंफर्म की। फिर उसके पापा बोले, चलो निकलते हैं। कार देसान वेलफेयर फैसिलिटी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद कार एक मैंशन के सामने रुकी। ग्वांग ने कहा, उम्मीद है पापा आपको डिनर एंजॉय करने में मजा आएगा। लेकिन उसके पापा ने साइड में मुंह करते हुए कहा, ऐसे अनप्लेजेंट आदमी के साथ खाना कैसे एंजॉय करूं? और फिर बोला, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जल्द ही वो मैंशन के अंदर चला गया। कांग्रेसमैन को ग्रीट किया, थोड़ी तारीफ की और पूछा, आप कैसे हैं? कांग्रेसमैन चॉय हंस पड़ा और बोला, डायरेक्टर पार्क की बदौलत सब बढ़िया है। फिर उसने ग्वांग के पापा को बैठने के लिए कहा, प्लीज हैव अ सीट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।